नमस्कार सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जहां कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारी आपको कराई जाती है। और आज एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। उत्तराखंड के एग्जाम उसके पास में हैं, तो उस एग्जाम से रिलेटेड जब हम इतिहास पढ़ते हैं उत्तराखंड का तो बहुत सारी चीजें जो है उसमें समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आने का मतलब है कि कुमाऊं कमिश्नरी क्या है, कुमाऊं कमिश्नरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें या तराई जिले से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो उस कमिश्नरी को पढ़ते समय जो है हमें कंफ्यूज करती हैं। तो उसको आज थोड़ा सा इतिहास नहीं है, एक वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज टाइप की है कि कहां पर वो क्वेश्चन हमें ट्रिक करते हैं और कहां पर एग्जामिनर उन क्वेश्चन को हमसे इस तरीके से पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को, ठीक, जहां पर हम कुमाऊं कमिश्नरी, तराई जिला, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, इन सब से रिलेटेड सभी चीजों को देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं कुमाऊं कमिश्नरी के उससे। तो हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में जो गोरखा शासन आया था वो गोरखा शासन कुमाऊं मंडल में 1790 और गढ़वाल मंडल में 1804 से आया था। और 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया था और 1804 में गढ़वाल में अपना अधिकार कर लिया था। और यहां से इन दोनों का कार्यकाल कब तक चलता है? 1815 तक यहां पर कुमाऊं कमिश्नरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहां पर अभी गोरखाओं का शासन है। तो कमिश्नरी को 1815 में आते आते वक्त लगता है। इसमें बहुत लोगों का अहम रोल है, जिसमें हम सुदर्शन शाह का नाम देखेंगे, जो हरिद्वार और देहरादून के रीजन में छुप छुप कर अंग्रेजों को पत्र लिखा करता था। और एक बार उसके पत्र को सुन लिया गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी कमिश्नरी के उत्तराखंड में आने का। 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें सिर्फ चाय और चीन के साथ जो ट्रेड हुआ करता था उसी में मोनोपोली रख दी थी, उसी में एकाधिकार रख दिया था। बाकी सभी तरीके के व्यापार को यूरोप में सभी के लिए खोल दिया गया था। और यही एक रीजन था कि अब चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से ट्रेड कर सकती, क्योंकि ये एकाधिकार में है। लेकिन चीन तक जाने के लिए जो रास्ता है वो उत्तराखंड से होकर जाना पड़ता था, जो शॉर्ट रास्ता उन्हें पड़ता था। और यहाँ गोरखा लोग थे जो इनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक दिक्कत दे रहे थे। तो बहुत बड़ा रीजन 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसकी वजह से उत्तराखंड में कमिश्नरी आ पाई। ज्यादा डिटेल में अभी इस चीज को नहीं लेकर चलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे, इतिहास पढ़ते तो इसको और डिटेल में ले जाते। अभी हम सिर्फ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन, जिनको एग्जामिनर कुछ ट्रिक करता है, जो हमें इतिहास पढ़ने में कहीं कहीं पर समझ में नहीं आती, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो 3 मई 1815 पहली डेट आएगी। 3 मई 1815 कहने का मतलब है कि इससे 1814 से ही आंग्ल गोरखा युद्ध उत्तराखंड में शुरू हो जाते हैं, जिसमें अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में टाइम टाइम पर युद्ध होते हैं। और एक निर्णायक युद्ध इस डेट से पहले हुआ होता है, जिसका नाम है लाल मंडी का युद्ध, या लाल मंडी जो किला है हमारा। उस बैटल के बाद गोरखाओं को कहीं ना कहीं एक संधि के उस पर उतरना पड़ता है कि हम अपना जो शासन है वो हम किसको दे देंगे? अंग्रेजों को दे देंगे। और वो संधि कौन सी थी? तो संगौली की संधि, उस नाम सुना होगा। ठीक, तो हुआ क्या कि संगौली की संधि होने से पहले अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रख दिया था कि आपको जो है अब इस काली नदी के उस पार जाना पड़ेगा, यानी नेपाल वाले रीजन में गोरखाओं को जाना पड़ेगा। लेकिन गोरखाओं का जो समय पर जो राजा था उसने इन सब चीजों को नहीं माना। मैं डिटेल में इतिहास नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ एक्चुअल क्वेश्चन पर बात करनी है। तो उन्होंने जब तक संधि का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे, उससे पहले ही फटाफट अपनी कमिश्नरी बना ली थी ब्रिटिशर्स ने। 3 मई 1815 एक कमिश्नरी हमारे स्टेट में बनकर तैयार हो गई। ये क्वेश्चन अभी यहां पर बनेगा, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन। ठीक, तो कुमाऊं कमिश्नरी, कमिश्नरी कहने का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मंडल ही हम कमिश्नरी को कह सकते हैं। तो 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है। लेकिन अभी नेपाल का राजा, या जिसको हम कह सकते हैं गोरखा जो थे, वो इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। इसीलिए कमिश्नरी तो गठित कर दी थी, लेकिन एक संधि का प्रस्ताव भेज दिया था। संधि का प्रस्ताव कहां पर पारित किया, पेश किया गया?
संगौली पर। संगौली बिहार में एक जगह है संगौली, वहां पर बोला गया ब्रिटिशर्स ने कि आप आइए हमारे प्रस्ताव को सुनिए, अगर आपको ठीक लगता है, ठीक क्या लगता है, तो अंग्रेजों ने अपनी कमिश्नरी बना ली है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो संगौली की संधि 28 नवंबर 1815 में बिहार क्षेत्र में की गई थी, लेकिन इस संधि की पुष्टि 4 नवंबर 1816 को हुई थी। यानी कि इस संगौली में भी बिहार में जब गोरखाओं ने अपने नेतृत्व में अमर सिंह थापा को भेजा था, तो अमर सिंह थापा ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ मना कर दिया था 1815 में। इसीलिए संगौली की संधि कब हुई, तो 28 नवंबर 1815। लेकिन इस संधि की पुष्टि कब हुई, तो पुष्टि हुई हमारी 4 नवंबर 1816 में, क्योंकि जब गजराज मिश्र और ब्रेडन शॉ के हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पर हुए थे, उसी के बाद संगौली की संधि की पुष्टि मानी जाती है। और आजकल भी बहुत बड़ा विवाद संगौली को लेकर चलता है, जिसमें नेपाल जो है लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र की मांग करता है, लेकिन भारत मानता है कि संगौली की संधि के हिसाब से ये दोनों क्षेत्र कौन से इलाके में आएंगे, भारत के रीजन में आएंगे, उत्तराखंड के इलाके में आएंगे। लेकिन ये विवाद बना क्यों, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहां उसको देखेंगे कि विवाद का कारण क्या था। अभी शॉर्ट में समझना कि संगौली की संधि में एक प्रस्ताव लिखा था कि जो नेपाल से जो गोरखा आए हैं, ये काली नदी के उस पार चले जाएंगे, और लिपुलेख और काला पानी में जो विवाद है वो इसी को लेकर है, क्योंकि भारत जहां से काली नदी का उद्गम मानता है, वहां से काला पानी और लिपुलेख जो है भारत के अंडर आते हैं, लेकिन जहां से नेपाल काला पानी का उद्गम मानता है, वहां से लिपुलेख और काला पानी जो है उन जगहों पर नेपाल की तरफ चले जाते हैं। तो नेपाल के हिसाब से काली नदी का उद्गम स्थान कुछ और है, और भारत के हिसाब से काली नदी का उद्गम स्थल कुछ और है। यही एक बड़ा कारण वर्तमान में है इस संगौली की संधि के प्रस्ताव को, क्योंकि काली नदी का उद्गम स्थान अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए नेपाल के हिसाब से कुछ और, भारत के हिसाब से कुछ और, इसीलिए जो है ये विवाद चलता रहता है। ठीक, तो 3 मई 1815 कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हो गया। गठन हुआ फटाफट, उस समय पर जो वॉर लड़ रहा था उसी को हमने कमिश्नर बना दिया। गार्डनर को उस समय पर कमिश्नर बनाया गया। कुमाऊं कमिश्नरी में पहला कमिश्नर बोलेंगे तो गार्डनर रहता है, क्योंकि अभी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं है, वो 1816 में होने वाले हैं। ठीक, तो जब 1816 में वो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होंगे, संगौली की संधि की पुष्टि होगी, तभी हम कहेंगे कि अब पूरी तरीके से कमिश्नरी बन चुकी है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कुमाऊं कमिश्नरी का गठन जब हुआ तो कमिश्नरी किस पर कार्य करती थी या किस क्षेत्र में कार्य करती थी? बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद। ठीक, एक जगह है यूपी में फर्रुखाबाद, इस बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत कार्य करती थी हमारी कौन सी कमिश्नरी? कुमाऊं कमिश्नरी। यानी जब गठित की गई तो एक स्वतंत्र कमिश्नरी नहीं थी। यहीं पर क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा इतिहास पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, और ना कई बुकें स्पष्ट बता पाती हैं कि बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल ये कब जोड़े गए, कब लाए गए। ठीक, इसको भी समझते हैं, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत किया था। यानी कमिश्नरी उत्तराखंड में जो शुरुआत में काम कर रही थी वो स्वतंत्र नहीं थी, वो किसी के अंडर कंट्रोल काम कर रही थी। और किसके अंडर कंट्रोल काम कर रही थी? बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद। तो क्वेश्चन आएगा कमिश्नरी स्वतंत्र कब हुई? तो 1839 हम पढ़ते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी का स्वतंत्र गठन किया गया। यहां पर ध्यान समझना, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वतंत्र गठन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार बनता है। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वतंत्र गठन कहने का मतलब अब जो ये बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद था इससे कमिश्नरी को हटा दिया और एक अलग से नई कमिश्नरी जो सिर्फ उत्तराखंड के रीजन पर काम करती थी उसको गठित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि 3 मई 1815 कुमाऊं कमिश्नरी गठित की गई, लेकिन किसके अंतर्गत कार्यरत थी? बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद। और 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का स्वतंत्र गठन कर दिया गया। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को कितने जिलों में बांट दिया? तो कुमाऊं कमिश्नरी को 1839 में 2 जिलों में बांट दिया गया। यानी कि अब कमिश्नरी में पहले जिले बनने तैयार हो रहे हैं। 1817 अभी कमेंट में क्वेश्चन आने लग जाएंगे कि देहरादून भी तो एक जिला बन गया था, लेकिन देहरादून जिला तो बन गया था, है उत्तराखंड का हिस्सा।
अभी देखेंगे इसको। लेकिन ये कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत शामिल नहीं था, ये मेरठ मंडल के अंतर्गत उस समय पर रखा गया था और मेरठ मंडल बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत नहीं था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी में अभी किसी भी तरीके का कोई भी जिला शामिल नहीं है। इसलिए देहरादून वाले पॉइंट को यहां पर मत लिखना, क्योंकि बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद में उस समय पर मेरठ मंडल नहीं आता था। और कुमाऊं कमिश्नरी में पहली बार जिलों का विभाजन 1839 में जब स्वतंत्र गठन किया गया तो 2 जिलों में बांट दिया गया। एक जिले का नाम था कुमाऊं जनपद और एक जिले का नाम था गढ़वाल जनपद। जनपद है, मंडल नहीं, ठीक। कुमाऊं मंडल का स्वतंत्र गठन 2 जिलों में बांट दिया। कुमाऊं जनपद, मंडल मत लिख लेना, भी कुमाऊं मंडल की स्थापना नहीं हुई है, ठीक। ये जनपद ही है, कुमाऊं जनपद और गढ़वाल जनपद। कुमाऊं जनपद कब बनाया गया? 1839। गढ़वाल जनपद कब बनाया गया? 1839। यानी 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया और इनके मुख्यालय बना दिए गए। कुमाऊं जनपद का इस समय पर मुख्यालय रखा गया अल्मोड़ा, जिसे हेडक्वार्टर कहते हैं। मुख्यालय कुमाऊं जनपद का अल्मोड़ा था और गढ़वाल जनपद का मुख्यालय था श्रीनगर। गढ़वाल जनपद का मुख्यालय क्या था? श्रीनगर। कहने का मतलब है 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का स्वतंत्र गठन किया गया और 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया, कुमाऊं जनपद, गढ़वाल जनपद। कुमाऊं जनपद का मुख्यालय अल्मोड़ा और गढ़वाल जनपद का मुख्यालय श्रीनगर। अब यहीं से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। पहली चीज, कुमाऊं मंडल की स्थापना पूछते हैं तो सीधे सीधे परीक्षा वाणी का एक आंसर होता है 1854 कि कुमाऊं मंडल का गठन कब किया गया? 1854 में। लेकिन कई बार ऑप्शन में 1854 नहीं होता और वहां एक ऑप्शन लिख देता है 1839। ये कमिश्नरी मतलब मंडल ही तो है। कुमाऊं मंडल का गठन अगर ऑप्शन में 1854 नहीं होगा तो वहां पर एग्जामिनर किस चीज को पूछना चाह रहा है? 1839 को पूछना चाह रहा है, जिस समय पर 2 जिलों में बांटा गया, कुमाऊं जनपद, गढ़वाल जनपद। मुख्यालय अल्मोड़ा, मुख्यालय श्रीनगर। अब यहीं से क्वेश्चन बन के आता है कि गढ़वाल जनपद का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल कब स्थानांतरित किया गया? तो 1839 में गढ़वाल जनपद बनाया, उसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया और 1840 में श्रीनगर से मुख्यालय को कहां शिफ्ट कर दिया गया? पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि पौड़ी जिले की उस समय पर स्थापना हो चुकी थी कमिश्नरी में। कमिश्नरी में बनने वाला तीसरा जिला भी हम इसको बोल सकते हैं, तीसरा जिला नहीं कहेंगे, गढ़वाल के अंतर्गत ही काम करता था, ठीक। तो मुख्यालय श्रीनगर हुआ करता था, श्रीनगर से हटाकर हमने कहां शिफ्ट कर दिया? पौड़ी गढ़वाल में। और साल कौन सा है? 1840। मुख्यालय श्रीनगर से कहा गया? पौड़ी गढ़वाल। एक और क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं जनपद का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, कब स्थानांतरित किया गया? तो अक्टूबर 1855 वो है दिन जिस समय पर हमने कुमाऊं जनपद का मुख्यालय अल्मोड़ा से हटाकर कहां रख दिया? नैनीताल। यानी एक क्वेश्चन पे हमें बहुत सारी चीजें मिल गई कि कुमाऊं कमिश्नरी का स्वतंत्र गठन, 2 जिले बने, कुमाऊं जनपद, गढ़वाल जनपद। मुख्यालय श्रीनगर रखा गया लेकिन 1840 में पौड़ी कर दिया गया। मुख्यालय अल्मोड़ा रखा गया लेकिन अक्टूबर 1855 में जब बैटन का कार्यकाल चल रहा था तो मुख्यालय को अल्मोड़ा से नैनीताल ले आया। अब बैटन और रैमजे एक क्वेश्चन को जन्म देते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल अगर हम कहेंगे तो वो बैटन के काल को कहा जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल। लेकिन उत्तराखंड में पूरी ब्रिटिश हुकूमत का स्वर्णिम काल या ब्रिटिशर्स का स्वर्णिम काल, तो वो हम किसको बोलते हैं? रैमजे। बस शब्दों का फर्क है। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल तो जॉन हेनरी बैटन, और अगर कहेंगे ब्रिटिश हुकूमत का स्वर्णिम काल तो वो होगा हेनरी रैमजे। और अक्टूबर 1855 में मुख्यालय अल्मोड़ा से कहां शिफ्ट कर दिया गया? नैनीताल में शिफ्ट कर दिया गया। इतनी चीज समझ आई होगी कि 1815 कुमाऊं कमिश्नरी का गठन, लेकिन बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत कार्यरत था, इसीलिए हमने इसको स्वतंत्र किया तो 1839 में स्वतंत्र किया और 2 जिलों में बांट दिया। आगे कहानी पर चलते हैं, ठीक। अब जब इसमें 2 जिले बना दिए गए तो 1842, ठीक, कमिश्नर आ जाएगा लुशिंगटन। कमिश्नर कौन आ चुका अब तक? हमारा लुशिंगटन। और लुशिंगटन एक जिला अभी बनकर तैयार हुआ है। तराई जिले का गठन किया गया 1842 में और तराई जिले को किसमें शामिल कर दिया?
कुमाऊं कमिश्नरी में, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक, कि कुमाऊं कमिश्नरी में तराई जिले को कब शामिल किया गया? तो 1842 में शामिल किया गया। यानी अब कुमाऊं कमिश्नरी में कितने जिले हो चुके हैं? तो कुमाऊं कमिश्नरी में 3 जिले हो गए हैं। कुमाऊं, गढ़वाल, गढ़वाल को ही पौड़ी गढ़वाल बोलते हैं, ठीक, और तीसरा जिला कौन सा हो गया हमारा? तराई, ठीक। 1842 में एक तराई क्षेत्र को गठन किया गया और उस तराई क्षेत्र को एक जिला बनाकर 1842 में लुशिंगटन ने कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया। लेकिन 1848 में यह प्रशासन संभालने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहा और 1848 में इसने इस तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक कर दिया। यानी कि 2 क्वेश्चन यहां पर हमारे बन गए। तराई जिले को कब कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया? 1842। कब हटा दिया गया? 1848 में पृथक कर दिया। इसका शासनकाल भी खत्म हो रहा था और इसने घोषणा की कि तराई जिला अब से फिर से क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजें चलेंगी। साल आ जाएगा 1870, ठीक। एक जगह है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ किस क्षेत्र को भी हम बोल सकते हैं? तो काशीपुर का अधिकांश क्षेत्र, जिसको काशीपुर का प्राचीन नाम गौविशाण सुना होगा, लेकिन गोविंदगढ़ काशीपुर का जो रीजन था 1870 में इस क्षेत्र को किस क्षेत्र में शामिल कर दिया गया? तराई क्षेत्र में गोविंदगढ़ काशीपुर को कब शामिल किया गया? तो 1870 में तराई क्षेत्र को इसमें शामिल कर दिया गया। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात हुई? 2 साल बाद 1872, ठीक, तराई जिले को दोबारा किसमें शामिल कर दिया गया? कुमाऊं कमिश्नरी में। कुमाऊं कमिश्नरी को केसी से लिख रहा हूं शॉर्ट में ताकि समझ में आए चीजें, ठीक। तो गोविंदगढ़ काशीपुर को 1870 में शामिल किया गया तराई क्षेत्र में और 1872 में इस तराई में या तराई को दोबारा किस में शामिल कर दिया? कुमाऊं कमिश्नरी में। अब देखना चीजें किस हिसाब से चल रही हैं। 1815 कुमाऊं कमिश्नरी का गठन, लेकिन स्वतंत्र नहीं थी, बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत कार्यरत थी। 1839 स्वतंत्र गठन, 2 जिले बना दिए गए। 1842 तीसरा जिला बना दिया गया तराई जिला। 1848 तराई जिले से को भी कुमाऊं कमिश्नरी से हटा दिया गया। 1870 गोविंदगढ़ काशीपुर को तराई के क्षेत्र में शामिल किया गया और 1872 इस तराई क्षेत्र को दोबारा जिला बनाकर इसमें शामिल कर दिया, कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया। यानी क्या चीजें चल रही हैं उस समय पर, इस चीज को कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि तराई जिला बार बार हटाया जा रहा है, बार बार लाया जा रहा है। और 1872 के बाद 1892 में तराई जिले को फिर से हटा दिया गया। यानी कि अब पूरी तरीके से चीजें बदल रही हैं। तराई जिला फिर से हटा दिया गया, यानी कि फिर हमारा एक ईयर और आ जाएगा 1892 कि तराई जिले को फिर से हटा दिया गया। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि तराई जिले का पुनर्गठन, क्योंकि इसके बाद ना इसको शामिल किया जाएगा और ना इसको हटाया जाएगा, इसीलिए यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि तराई जिले का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1892। कारण क्या था? 1891 में 2 जिले बनकर तैयार हो गए थे, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये 2 जिले बना दिए गए थे, जिसके बाद इसकी उतनी जरूरत उस समय पर ब्रिटिशर्स को देखने को नहीं मिली थी। और अगले ही साल एक फैसला किया गया कि तराई जिले को दोबारा से हटा दिया जाएगा और इसी को कहते हैं हम तराई जिले का पुनर्गठन। सॉरी, तराई जिले का पुनर्गठन नहीं, कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन, ठीक, कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन कहेंगे। तो क्वेश्चन आएगा तराई जिले का पुनर्गठन कब हुआ था? तो तराई जिले का पुनर्गठन हेनरी रैमजे ने कराया था 1862 में। दोबारा समझ लेना इस चीज को, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें ट्रिक करने वाली हैं, ठीक। 1870 गोविंदगढ़ काशीपुर को तराई के क्षेत्र में शामिल किया गया। 1872 इस गोविंदगढ़ काशीपुर जो तराई क्षेत्र में मिला चुका है, इस तराई क्षेत्र को दोबारा जिला बनाकर किसमें लिया है? कुमाऊं कमिश्नरी में। यानी फिर से कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। लेकिन 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जिला बनने के बाद 1892 में फैसला लिया गया कि तराई जिले को दोबारा कमिश्नरी से हटा दिया जाएगा और इसी को कहा गया
कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन, लेकिन तराई जिले का पुनर्गठन बोलेंगे तो 1862 रैमजे ने कराया था और तराई जिले की स्थापना 1842, पुनर्गठन 1862। मेरे हिसाब से अभी तक चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये कुमाऊं कमिश्नरी, तराई जिला, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हमें इतिहास पढ़ते समय करता है, इसलिए इसको एक अलग से सेपरेट तरीके से पढ़ लो, फिर उसके बाद कहीं से भी इतिहास पढ़ लो, वो सब चीज हमें समझ में आने लगती है, क्योंकि कोई बुक इतनी डिटेल में इस चीज को नहीं बताती कि क्या चीजें इस समय पर चल रही हैं। दोबारा समझना, 1815 कुमाऊं कमिश्नरी का गठन, 39 स्वतंत्र गठन, 1842 तराई जिले का गठन और शामिल कर दिया कमिश्नरी में, 1848 फिर से हटा दिया, 1870 गोविंदगढ़ काशीपुर को तराई क्षेत्र में शामिल किया, 1872 तराई जिले को दोबारा कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया, 1892 उसको दोबारा से कमिश्नरी से हटा दिया और इसी को बोलते हैं कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है 70 और 72 के बीच में 1871 कि देहरादून को सहारनपुर मंडल से भी हटा दिया गया था। देहरादून को पृथक जिला कब बनाया गया, एक क्वेश्चन बनता है कि देहरादून को पृथक जिला, अब ना ये कुमाऊं के अंतर्गत कार्यरत है, न गढ़वाल के, न सहारनपुर, न मेरठ, तो 1871 वो साल है जब देहरादून को एक पृथक जिला बना दिया गया था। ठीक, तो ये बाकी ये चीजें रहती है, आगे समझते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि जब टिहरी रियासत स्वतंत्र होती है 1 अगस्त 1949 को, एक नया जिला भी कमिश्नरी में शामिल हो जाता है, उसका नाम क्या है हमारा, टिहरी गढ़वाल। लेकिन इस कहानी को अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टिहरी रियासत में इसको देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है नहीं, टिहरी की स्थापना कब हुई, 1 अगस्त 1949, 50वां उत्सव पर जिला उत्तर प्रदेश का बना दिया था। समझते हैं, तो साल आएगा अगला 1960। ठीक, 1960 पता है 3 जिले बना दिए गए थे। मैं जिला सीरीज जिले की स्थापना नहीं पढ़ाई जा रही है कि कौन कौन से क्वेश्चन इन स्थापनाओं से बनते हैं, उस चीज को समझाया जा रहा है। डेट लिखें तो 24 फरवरी 1960 चमोली, पिथौरागढ़ और एक जिला और था उत्तरकाशी। ठीक, 24 फरवरी 1960 को 3 जिले एक साथ बना दिए गए। 24 फरवरी 1960 चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि 3 जिले हमने एक साथ बना दिए, क्योंकि अभी तक 1815 में कमिश्नरी बन चुकी है और ये 1960 चल रहा है। 100 साल का समय हो गया मेरे हिसाब से, 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, और तब तक 3 जिले बने और 3 जिले एक साथ बना दिए गए। तो इसके पीछे एक कारण था। कारण क्या था कि 1960 में आसार हो गए थे भारत चीन युद्ध के। ठीक, भारत चीन युद्ध के आसार मिल गए थे, और जो उत्तराखंड को पहले से पढ़ते हैं मैप में उनको पता होगा, चमोली भी तिब्बत के साथ सीमा बनाता है, पिथौरागढ़ भी तिब्बत के साथ और उत्तरकाशी भी तिब्बत के साथ। और आपको पता 1959 में तिब्बत किसका हिस्सा बन गया था, चीन का हिस्सा बन गया था। यानी कि 1 साल पहले तिब्बत का हिस्सा चीन में शामिल हो गया। यानी ये तीनों जिले जो थे हमारे, ये पूरे के पूरे चीन बॉर्डर पर लग गए थे, और 60 से ही भारत चीन युद्ध के क्या बन गए थे, आसार बन गए थे। चीन की सेना को कंट्रोल करने के लिए एक चीज बनाई गई जिसको कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, उत्तराखंड डिवीजन। ठीक, उत्तराखंड डिवीजन का गठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड डिवीजन का गठन कब किया गया, तो उत्तराखंड डिवीजन का गठन 1960 में किया गया। अब ये उत्तराखंड डिवीजन का क्या मतलब है, तो उत्तराखंड डिवीजन का ही मतलब है कि 3 जिले उत्तराखंड में बना दिए गए, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, 24 फरवरी 1960 में, क्योंकि भारत चीन युद्ध के आसार उस समय पर थे और उत्तराखंड डिवीजन का गठन किया गया। अब यहां पर एक शब्द यूज करना, उत्तराखंड। ठीक, और उत्तराखंड पर क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से कि भारतीय गजट, ठीक है, गजट को ही हम बोलते हैं राजपत्र। गजट को क्या बोला जाता है हिंदी में, राजपत्र। भारतीय गजट में उत्तराखंड शब्द का पहली बार कब प्रयोग किया गया, तो साल कौन सा, 1960, क्योंकि केंद्र सरकार का फैसला था कि उत्तराखंड में 3 जिले बनाए जाएं, तो उसको एक गजट। अब एक क्वेश्चन हिंदी बनता है, गजट और अधिसूचना या गजट और नोटिफिकेशन,
नोटिफिकेशन को ही क्या बोलते हैं, अधिसूचना। इन दोनों में क्या अंतर है? तो नोटिफिकेशन या अधिसूचना तो हम किसी भी सादे कागज में बना कर लिख सकते हैं और उसको प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार जितने भी फैसले लेती है वो सभी फैसले राजपत्र में लिखे जाते हैं, गजट में लिखे जाते हैं। एक सफेद कागज होता है और यहां बड़े से हेडिंग में लिखा होता है भारतीय राजपत्र, और भारत सरकार की मोहर लगी होती है। भारत सरकार की मोहर और भारतीय राजपत्र जिस सफेद कागज में लिखा होता है उसी को क्या कहा जाता है, गजट कहा जाता है। और गजट में ही हर फैसला भारतीय सरकार अपना लिखती है। और उत्तराखंड से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय गजट में, उस राजपत्र में उत्तराखंड शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो 1960 में किया गया था। ठीक, क्यों किया गया था? क्योंकि 1960 में केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि उत्तराखंड के 3 जिले हम बना देंगे, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, क्योंकि भारत चीन युद्ध के आसार हैं। और 1962 में आपको पता है कि भारत और चीन का युद्ध भी हो जाता है, जिसमें भारत की हार होती है। हार कहने का मतलब बहुत सारा इलाका अक्साई चीन अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक, तो उत्तराखंड डिवीजन का गठन 1960। डिवीजन, उत्तराखंड डिवीजन कहने का क्या मतलब है? 3 जिले बना दिए गए जो चीन बॉर्डर से लगे हुए थे, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। और भारतीय गजट में पहली बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1960 में। आगे बढ़ते हैं, 1968 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देकर जाएगा 1968 कि कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन, पृथक नहीं कहेंगे, विभाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं कमिश्नरी का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो पहली बार विभाजन कब हुआ? 1968। दोबारा समझ लेना क्या है इस क्वेश्चन का कहने का मतलब। कुमाऊं कमिश्नरी 1815 में बन गई है, लेकिन हमने कभी भी उसका विभाजन नहीं देखा। जिला आया, शामिल किया, जिले को हटाया, वो जिले का विभाजन है, कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन नहीं है। तो कुमाऊं कमिश्नरी पहली बार विभाजित होती है, और कब होती है? तो 1968 में होती है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1968 में कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन होता है और कुमाऊं कमिश्नरी को 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल पहले से बना हुआ था, गढ़वाल मंडल बनाया गया। तो क्वेश्चन आ गया गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1969, क्योंकि 68 में कुमाऊं कमिश्नरी विभाजित हो चुकी थी, एक मंडल बना दिया गया गढ़वाल मंडल 1969 में। अब जिलों को इनमें जोड़ा जाएगा कि गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला जाएगा, कुमाऊं में कौन सा जाएगा। फिलहाल 1968 कुमाऊं कमिश्नरी का पहली बार विभाजन, और विभाजन में हुआ क्या? तो 2 मंडल बना दिए गए, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल की स्थापना अगले ही साल 1969 में की गई। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहां से, गढ़वाल मंडल की स्थापना। ठीक, और कुमाऊं मंडल की स्थापना से रिलेटेड मैंने सारी चीज बता दी कि 1854 कुमाऊं मंडल की स्थापना, नहीं दिया होगा तो 1839 लगाएंगे, वो भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। 1972 साल आ गया 1972, चंपावत को तहसील बना दिया गया। क्वेश्चन ध्यान सुनना, जिला नहीं तहसील। और चंपावत को तहसील बनाकर कहां शामिल कर दिया? पिथौरागढ़ में शामिल कर दिया। तो क्वेश्चन बन गया कि चंपावत को तहसील बनाकर पिथौरागढ़ में कब शामिल किया गया? 1972। और 15 सितंबर 1997 को चंपावत को जिला बना दिया और तहसील से उसको हटा दिया। यानी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए है कि 1972 में चंपावत को तहसील बनाकर पिथौरागढ़ जिले में शामिल किया गया, और 1997 में पिथौरागढ़ जिले से पृथक करके चंपावत को ही क्या बना दिया गया? एक अलग जिला बना दिया गया। यानी यहां पर इतनी समझने की चीज नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, 1984 साल आ गया 1984। एक और जिले को जिला नहीं बना है, ठीक, एक और क्षेत्र को तहसील बना दिया गया। हरिद्वार को तहसील बना दिया गया 1984 में। लेकिन दिक्कत क्या हुई? 1986 में होना था कुंभ मेला, और कुंभ मेले के दौरान हुआ क्या कि तहसील बनाने के कारण, हरिद्वार को तहसील बनाने के कारण 1986 के कुंभ मेले में बहुत सारी अराजकता फैल गई, भगदड़ मची, कई लोग मारे गए। तो एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की गई कि हरिद्वार में तहसील
तहसील स्तर के प्रशासनिक इकाई नहीं चाहिए। और फैसला लिया गया 1988, हरिद्वार को क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया। डेट लिखेंगे 28 दिसंबर 1988, हरिद्वार को क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया। कहने का मतलब 1984 हरिद्वार तहसील, लेकिन 1986 कुंभ मेले में भगदड़ मचने की वजह से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार को हमने क्या बना दिया गया, जिला बना दिया। लेकिन जिला बनाने के बाद 1997 9 साल बाद हरिद्वार को कौन से मंडल में शामिल कर दिया गया, सहारनपुर मंडल का हिस्सा बना दिया। किसको, हरिद्वार जिले को। अब यहीं से क्वेश्चन आएगा कि क्या चीज यहां पर ट्रिक करेगी आपको, कि जब पृथक राज्य की मांग चल रही थी, जब हम पृथक उत्तराखंड की मांग को देखेंगे तो वहां पर डिमांड चल रही थी कि पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर हमें अलग हिस्सा दिया जाए। यानी कि आपको पता है उत्तराखंड में 2 मैदानी जिले हैं। एक क्वेश्चन और बन गया यहां से, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। उत्तराखंड में 2 मैदानी जिले हैं, लेकिन जब हम पृथक उत्तराखंड की मांग कर रहे थे, जो उत्तराखंड क्रांति दल जिसके नेतृत्व में हम ये मांग कर रहे थे, वहां हमारी डिमांड थी कि पहाड़ी क्षेत्रों को हटाकर राज्य बनाया जाए। हाँ, मैदानी इलाकों से कोई मतलब नहीं है। इसका बहुत ज्यादा विरोध गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। किस किस लेवल पर किया था हम देखेंगे। एक कमेटी बनाई गई थी, फजल अली कमेटी, उसके मेंबर को भी हटा दिया था गोविंद बल्लभ पंत ने। पावर थी उनकी, क्योंकि वो सपोर्ट में थे कि कुमाऊं को अलग राज्य बनाएंगे, गढ़वाल को अलग राज्य बनाएंगे, जो गोविंद बल्लभ पंत नहीं चाहते थे, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्य बनने थे। कुमाऊनी बोलने वालों के लिए अलग, गढ़वाली बोलने वालों के लिए अलग। उस आदमी का नाम बताना जिसको गोविंद बल्लभ पंत ने उस फजल अली कमेटी में 3 मेंबर थे, तीसरे मेंबर को हटा दिया था। ठीक, तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार मैदानी जिलों में गिने जाते हैं, और हम मैदानी जिलों को अपने राज्य में मिलाने की मांग नहीं कर रहे थे। और 1997 में हरिद्वार कहां पर मिल चुका था, सहारनपुर मंडल में। और हम तराई, तराई तब से किसको कह रहे हैं, तो उधम सिंह नगर को ही हम कौन सा क्षेत्र कह रहे हैं, तराई का क्षेत्र हम उधम सिंह नगर वाले ही रीजन को कहा जाता है। ठीक, वर्तमान में भी, क्योंकि उस समय पर बहुत ज्यादा खंडहर, मलेरिया का प्रकोप सब इसी रीजन में था, तराई क्षेत्र में, उधम सिंह नगर में। तो जब बात आई उत्तराखंड को पृथक करने की, कितने जिले बनाने की, तो वहां पर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम आपको होमवर्क में बताना है कि किस कमेटी की सिफारिश पर उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड राज्य का हिस्सा बनाया गया। यानी कि जब 9 नवंबर सन 2000 को राज्य गठित हुआ, तो उसमें हमने 2 जिले भी देखे, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, लेकिन पहले इनको शामिल नहीं किया जा रहा था। घर का होमवर्क है, किस कमेटी की सिफारिश पर, और वो कमेटी कब गठित की गई थी। ठीक, क्योंकि थोड़ा चीज ढूंढेंगे तो आपको भी आएगी चीज सामने। ठीक, किस कमेटी की सिफारिश पर और कब हमने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड का हिस्सा बनाया। कहने का मतलब है कौन सी कमेटी ऐसी बनाई गई जिसकी सिफारिशों पर ही उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड का हिस्सा बनाया गया। यानी कि ये कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे जो इतिहास पढ़ने के दौरान हमें दिक्कत देते हैं, कुछ ज्यादा ही दिक्कत देते हैं, जिसमें एक अगर ओवरव्यू फटाफट उस चीज का कर लें तो एक याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक, एक बार जल्दी जल्दी फटाफट से इसको याद कर लेते हैं। 1815 कुमाऊं कमिश्नरी का स्वतंत्र गठन, लेकिन बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत। 1839 स्वतंत्र नहीं, गठन 1839 कुमाऊं कमिश्नरी का स्वतंत्र गठन, 2 जिले बना दिए गए, कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक, 1842 तराई जिला उधम सिंह नगर का क्षेत्र, ठीक, का गठन किया गया और कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया। 1848 तराई जिले को वहां से हटा दिया गया। 1862 तराई जिले का पुनर्गठन हेनरी रेमजे ने किया था। 1870 गोविंदगढ़ काशीपुर के इलाके को तराई में मिलाया गया। 1872 तराई को फिर से लिया है कमिश्नरी में, और 1892 अल्मोड़ा नैनीताल बनने के बाद हमने कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन कर दिया, तराई को दोबारा हटा दिया। 1960 उत्तराखंड डिवीजन का गठन, 3 जिले बनाए गए, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, 24 फरवरी 1960। और यहां पर हमने एक कार्य क्या किया कि उत्तराखंड शब्द का पहली बार गजट में कब प्रयोग किया गया, 1960। 1972 चंपावत को तहसील बनाया, पिथौरागढ़ में मिला दिया। यहीं पर एक डेट आएगी 1975, 4 जून 1975।
एक इंपॉर्टेंट डेट है, इसको समझते हैं। ठीक, देहरादून को कहां शामिल कर दिया गया? गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया, जो इससे पहले सहारनपुर मंडल का हिस्सा था, लेकिन 1871 में हमने इसे पृथक कर दिया था, एक पृथक जिला बना दिया था, और उस जिले को गढ़वाल मंडल में, क्वेश्चन आएगा देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो 4 जून 1975। यहां 2 डेट रह गई हैं, 1968 कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन, 1969 कुमाऊं कमिश्नरी में गढ़वाल मंडल की स्थापना, तभी 6 साल बाद देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया। 1984 हरिद्वार तहसील बन गई, 1988 हरिद्वार जिला बन गया, और एक ईयर 1998 ईयर मैंने लिख दिया, कमेटी आप खुद लिख कर आना कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को जिला बनाने के लिए इस साल कौन सी कमेटी बनाई गई थी। ठीक, फिलहाल तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।